स्पार्क ऑफ लाइफ। कैन साइंस कॉन्कर डेथ? क्या कभी सोचा है कि क्या मौत को हराया जा सकता है? क्या विज्ञान के पास वो शक्ति है जो हमें अमर बना सके? क्या विज्ञान में इतनी ताकत है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही जटिल भी है। ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही लोग अमरता की खोज में लगे रहे हैं। मिस्र के पिरामिड से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इंसान ने हमेशा मौत को मात देने की कोशिश की है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान की बढ़ती शुरुआत ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया है। हम ऐसे युग में हैं जहां तकनीक और विज्ञान ने हमें वो साधन दिए हैं जिनके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। तो क्या ये मुमकिन है कि एक दिन हम मौत को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे? क्या हम उस दिन का इंतजार कर सकते हैं जब विज्ञान हमें अमरता का वरदान देगा? क्या हम अपने खोए हुए प्यार को वापस ला पाएंगे? क्या विज्ञान हमें वो शक्ति देगा जिससे हम अपने प्रियजनों को फिर से देख सकें? ये सवाल आपके जहन में भी उठते होंगे। हर इंसान ने कभी न कभी इस बारे में सोचा है। क्या हम सच में मौत को मात दे सकते हैं? आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि विज्ञान ने इस दिशा में क्या करिश्मा किया है। विज्ञान ने हमें कई ऐसे उपकरण और तकनीकें दी हैं जो हमें जीवन को लंबा करने में मदद कर सकती हैं। क्या हम सच में मौत को मात दे सकते हैं? आगे पढ़िए और जानिए। विज्ञान ने हमें कई ऐसे उपकरण और तकनीकें दी हैं जो हमें जीवन को लंबा करने में मदद कर सकती हैं। जीन एडिटिंग और CRISPR जैसी तकनीकों ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम अपने शरीर के जीन को कैसे बदल सकते हैं। ये तकनीकें हमें बीमारियों को ठीक करने और जीवन को लंबा करने में मदद कर सकती हैं। लैब ग्रोन ऑर्गन्स और रिजेनरेटिव मेडिसिन ने हमें यह दिखाया है कि हम अपने शरीर के अंगों को कैसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ये तकनीकें हमें जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती हैं। क्रायोनिक्स और क्रायोप्रिजर्वेशन ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम अपने शरीर को कैसे संरक्षित कर सकते हैं ताकि भविष्य में उसे पुनः जीवित किया जा सके। ये तकनीकें हमें अमरता की ओर एक कदम और करीब ले जाती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस ने हमें यह दिखाया है कि हम अपने शरीर के अंदर की समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये तकनीकें हमें जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये तकनीकें हमें बीमारियों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें ठीक करने में मदद कर सकती हैं। लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च और एंटी एजिंग टेक्निक्स ने हमें यह दिखाया है कि हम अपने शरीर को कैसे युवा रख सकते हैं। ये तकनीकें हमें जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती हैं। तो क्या विज्ञान सच में मौत को मात दे सकता है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन विज्ञान ने हमें यह दिखाया है कि हम जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। अंत में यह सवाल हमारे लिए एक प्रेरणा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। विज्ञान ने हमें यह दिखाया है कि हम जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन क्या हम सच में मौत को मात दे सकते हैं? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन विज्ञान ने हमें यह दिखाया है कि हम जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। क्या हम अपने खोए हुए प्यार को वापस ला पाएंगे? क्या विज्ञान हमें वो शक्ति देगा जिससे हम अपने प्रियजनों को फिर से देख सकें? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन विज्ञान ने हमें यह दिखाया है कि हम जीवन को लंबा करने और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। पुनर्जनन का वादा, अंगों और अंगों के लिए एक नई सुबह। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां खोए हुए अंग और क्षतिग्रस्त अंग फिर से विकसित हो सकें, जहां मानव शरीर खुद को उन तरीकों से ठीक कर सके जो कभी हमें असंभव लगते थे। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक उभरती हुई वास्तविकता है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अभूतपूर्व काम की बदौलत संभव हो पाया है। विज्ञान की दुनिया में एक नई उम्मीद जगी है। विज्ञान के क्षेत्र में एक नई उम्मीद उभरी है जो चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य में क्रांति लाने का वादा करती है। यह उम्मीद पुनर्जनन की अविश्वसनीय क्षमता में निहित है। रिजेनरेशन यानी पुनर्जन्म की क्षमता, पुनर्जनन, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना की क्षमता प्रकृति में देखी जाने वाली एक घटना है। छिपकली की पूंछ के पुनः उगने से लेकर स्टारफिश की बाह के ठीक होने तक। लेकिन क्या होगा अगर हम इस शक्ति का उपयोग मानव लाभ के लिए कर सकें? यह क्षमता हमें वो करने की ताकत दे सकती है जो कभी सोच से परे था। यह क्षमता हमें वह सब हासिल करने में सक्षम बना सकती है जो कभी हमारी कल्पना से परे था।
कल्पना कीजिए कि एक सैनिक ने युद्ध में अपना अंग खो दिया है, एक बच्चा जो जन्मजात दोष के साथ पैदा हुआ है, या एक मरीज जो अंग विफलता से पीड़ित है। पुनर्जनन का वादा इन व्यक्तियों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है। आज वैज्ञानिक जी जान से जुटे हैं इस खोज में कि कैसे इंसानी शरीर के अंगों को वापस उगाया जा सके। आज वैज्ञानिक अथक परिश्रम कर रहे हैं कि कैसे मानव ऊतकों और अंगों को फिर से विकसित किया जा सकता है। वे स्टेम कोशिकाओं, जीवन के निर्माण खंडों के रहस्यों की खोज कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि उन्हें क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित करने के लिए कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब एक खोया हुआ हाथ या पैर वापस आ सकेगा? क्या ऐसा दिन आएगा जब खोया हुआ हाथ या पैर पूरी तरह से वापस मिल सकेगा? इस भविष्य की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन संभावित पुरस्कार अपार हैं। इस सफर में कई चुनौतियां हैं, इस यात्रा में कई बाधाएं हैं। मानव जीव विज्ञान की जटिलता, कोशिकीय प्रक्रियाओं की पेचीदगियां और नैतिक विचार सभी बड़ी बाधाएं खड़ी करते हैं। फिर भी ये चुनौतियां दुर्गम नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद है, लेकिन वैज्ञानिकों का दृढ़ संकल्प अटल है। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां पुनर्योजी चिकित्सा जीवन को बदल सकती है, जहां किसी अंग या अंग का खो जाना अब स्थायी विकलांगता नहीं रह जाएगा। उनका मानना है कि एक दिन हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। उनका मानना है कि एक दिन हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रयोगशाला में ऊतकों के सफल पुनर्जनन और आशाजनक नैदानिक परीक्षणों के साथ सफलताएं पहले से ही मिल रही हैं। तो आइए इस उम्मीद की किरण को और रोशन करते हैं और जानते हैं कि रिजेनरेशन की दुनिया में क्या हो रहा है। तो आइए हम आशा की इस किरण को और अधिक रोशन करें और पुनर्जनन की दुनिया में उतरें। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अत्याधुनिक शोध, सामने आने वाली चुनौतियों और अंगों को पुनर्जीवित करने की खोज में आगे आने वाली अविश्वसनीय संभावनाओं का पता लगाते हैं। चिकित्सा का भविष्य उज्जवल है और एक नए युग की सुबह हमारे सामने है। फ्रॉम फिक्शन टू रियलिटी, सैलामेंडर्स एंड द सीक्रेट्स ऑफ रिन्यूअल। सैलामेंडर एक ऐसा जानवर जो अपने अंगों को वापस उगा सकता है। क्या ये एक जादुई ताकत है? नहीं, यह है कुदरत का करिश्मा। वैज्ञानिक सालों से सैलामेंडर का अध्ययन कर रहे हैं। उनका मकसद है कि कैसे ये जानवर ऐसा कर पाता है। क्या हम भी इस राज को जान सकते हैं? सैलामेंडर के शरीर में छुपी है रिजेनरेशन की चाबी। वैज्ञानिक इस चाबी को ढूंढने में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि इस चाबी से हम इंसानी शरीर के लिए भी रिजेनरेशन का दरवाजा खोल सकते हैं। आइए इस खोज में उनका साथ देते हैं और जानते हैं कि सैलामेंडर हमें क्या सिखा सकता है। A helping hand for humans, stem cells and the quest for regeneration. स्टेम सेल्स ये हैं वो जादुई कोशिकाएं जो किसी भी अंग में बदल सकती हैं। ये हैं शरीर की अपनी मरम्मत करने की फैक्ट्री। वैज्ञानिक इस फैक्ट्री का इस्तेमाल करके खोए हुए अंगों को वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? स्टेम सेल रिसर्च ने हमें नई उम्मीद दी है। इस रिसर्च से हम एक दिन दिल, किडनी, लिवर जैसे अंगों को भी लैब में बना सकेंगे। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कि स्टेम सेल्स कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। The Lazarus Challenge, reviving the body, rekindling the soul. This is a question that has intrigued humanity for centuries. The idea of bringing someone back to life, of defying death itself, has been a part of our myths, legends, and now our scientific endeavors. मुर्दों को जिंदा करना, ये तो एक सपना लगता है। लेकिन विज्ञान की प्रगति ने इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या यह सचमुच मुमकिन हो सकता है? क्या हम वास्तव में मृत शरीर को पुनर्जीवित कर सकते हैं? और अगर हां, तो क्या यह नैतिक रूप से सही होगा? विज्ञान की नई खोज ने इस सवाल को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। हर दिन वैज्ञानिक नई तकनीकों और विधियों की खोज कर रहे हैं जो हमें इस सपने के करीब ले जा सकती हैं। क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मरने के बाद शरीर को फ्रीज कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया शरीर को भविष्य में पुनर्जीवित करने की उम्मीद में की जाती है, जब विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि हम मृत्यु को उलट सकें। उम्मीद की जाती है कि एक दिन विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम इस शरीर को वापस जिंदा कर सकेंगे। लेकिन यह सिर्फ शरीर को पुनर्जीवित करने के बारे में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शरीर को जिंदा करना ही काफी है? क्या हम उस व्यक्ति की आत्मा, उसकी यादें, उसकी पहचान को भी वापस ला सकते हैं? यह एक गहन और जटिल प्रश्न है। क्या रूह भी वापस आएगी? क्या हम सिर्फ शरीर को पुनर्जीवित कर रहे हैं या हम उस व्यक्ति की संपूर्णता को वापस ला रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को परेशान करता है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन और मृत्यु के बारे में क्या जानते हैं और हम इन सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। शरीर को पुनर्जीवित करने और आत्मा को फिर से जगाने की यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है। यह जीवन, मृत्यु और मनुष्य होने के अर्थ के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। जैसे जैसे हम इन सीमाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपनी खोजों के निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए। अंत में, लार्जेस्ट चैलेंज सिर्फ मृतकों को वापस जीवित करने के बारे में नहीं है। यह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने, हमारी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने और अस्तित्व के सार को समझने का प्रयास करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए न केवल वैज्ञानिक नवाचार की आवश्यकता होगी, बल्कि गहन ज्ञान और नैतिक विचार की भी आवश्यकता होगी। जब हम इन अविश्वसनीय प्रगति के कगार पर खड़े हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उन उत्तरों के लिए तैयार हैं जिनकी हमें तलाश है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम उन सवालों के लिए तैयार हैं जो अनिवार्य रूप से उठेंगे? भविष्य में कई संभावनाएं हैं, और यह हम पर निर्भर है कि हम उन्हें सावधानी, जिज्ञासा और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं। तो आइए हम सपने देखना, खोज करना और जो हम जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखें। ऐसा करने से हम न केवल शरीर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और आत्मा को फिर से जगाना चाहते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड में अपने स्थान को भी समझना चाहते हैं। यह यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी है, लेकिन यह यात्रा सार्थक है। शरीर को पुनर्जीवित करने और आत्मा को पुनः जागृत करने की खोज में हम जीवन का सही अर्थ खोज सकते। If you liked the video, please hit the like button. If you didn't, feel free to dislike. Don't forget to subscribe and share this video.